जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बैरिया इनक्लेव में ये सोलर का एक प्रोजेक्ट लगाया है 10 किलोवाट। तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना लूँ, थोड़ी सी कस्टमर के लिए आसानी हो जाती है और देखने में थोड़ा सा जजमेंट हो जाती है इंसान को। जो काम करवाना चाहता है उसके लिए थोड़ी आसानी है, ये हो जाती है कि बंदा आ, समझ जाता है कि बंदा काम किस तरीके से काम करता है, क्या तरीका कार है काम का, क्वालिटी वाइज कैसा है, लुकिंग वाइज कैसा नज़र आता है। इसलिए मैंने कहा चले एक वीडियो बना लूँ, ताकि बाद कस्टमर चाहते हैं ना कि जी देखना, जी मैंने देखना चाहता हूँ कि किस तरह की साइड लगी है आपकी, क्या है। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी ये चीज़ कि हर कस्टमर जब मेरे से माहिदा तय करता है ना सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तो सबका यही कहना होता है कि जी भाईजान आपका रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, तो रेट ज़्यादा की एक वजह होती है क्योंकि काम का तरीक़ाकार, मटेरियल का तरीक़ाकार, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल है और उसकी लाइफ क्या है जो काम करना है। खाली ये तो नहीं ना, सोलर तो सभी का नाम है, पूरी दुनिया में किसी जगह भी सोलर नज़र आए तो सोलर ही कहते हैं उसको। तो बाकी एक सोलर लगाने का तरीक़ाकार थोड़ा सा हर बंदे का अलग अलग होता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि मेरा तरीक़ाकार तो ये है कि नीट एंड क्लीन काम होता है, और उससे सबसे बड़ा जो इसमें जो ऑप्शन है ना, आप अगर गौर करें इसके ऊपर थोड़ा सा, तो इस एक प्लेट के नीचे आप देखेंगे कितने चैनल आए हुए हैं। एक प्लेट के नीचे कितने चैनल हैं, ये जो लाइन ये नज़र आ रही है, ये 2 प्लेटें हैं। अब 2 के नीचे आप काउंटिंग करेंगे कितने चैनल नीचे, स्पॉटें कितनी हैं। तो इसके अलावा किसी और का काम हुआ हुआ जो होता है ना, किसी और बंदे ने दूसरी जगह पे जो काम हो उसको भी देखें कि उसके नीचे कितने चैनल लगे हैं, कितनी स्पॉटें हैं। ठीक है जी, एक तो ये एक्स्ट्रा स्पॉट है, सेंटर वाली स्पॉट भी है और वायरिंग की डक्ट भी है। हालांकि जिस जगह भी आप देखेंगे ना, हर जगह पे ये डक्टिंग नहीं हुई होती, तारें ऐसे ही लटक रही होती हैं या टेपिंग की होती है या केबल टाई की होती है। एक तो ये चैनल लग गया, पैनल को स्पॉट बन गई, और दूसरा इसके अंदर प्लास्टिक की डक्ट डाल के सारी वायरिंग उसके अंदर कंसीड हो गई। वायरिंग की जो केबल है उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और मजबूत हो जाता है काम, शॉर्टेज का ख़तरा नहीं रहता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता। तो ये होता है फ़र्क काम में कि जब कस्टमर कहता है ये आपका रेट ज़्यादा है, सिर्फ वो रेट को देखता है, काम को नहीं देखता। तो काम आज मैंने तफसीलन इसीलिए थोड़ी सी वीडियो में लंबी कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ कस्टमर को समझ आ जाए कि है क्या। अब ये चैनल देखें, चैनल भी ये 3x1.5x3 है और ये सी चैनल है, और लोगों ने 3 की बजाय 1.5 इंच लगाया होता है, और वो भी L3 फ्लोर माउंटिंग होती है, रूफ माउंटिंग लगाए होते हैं। ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता। एलिवेटेड स्ट्रक्चर की और L3 की जो ना, वो रेट में जो डिफरेंट आता है ना, वो डबल से भी ज़्यादा आता है। ठीक है, इसमें HVM यूज़ होता है और ऊपर चैनल लगे हैं। ठीक है जी, और वायरिंग का जो तरीक़ाकार है देखेंगे प्रॉपर। ये अल्लाह के हुक्म से जो है ना, ये जितनी लाइफ पैनल की है ना, इतनी लाइफ इससे केबल की भी है। ठीक है, क्योंकि ये केबल ओपन होगी तो ख़राब होगी ना, इसको पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी। गर्मी तो खैर मौसम है, गर्मी तो लगेगी, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी केबल के ऊपर। तो इसको अगर ये देखा जाए तो ये होता है तरीक़ाकार काम का। ठीक है, ये सोलर तो सभी लगाते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि सोलर की वारंटी 25 साल देती है कंपनी। तो नीचे जो स्ट्रक्चर आप लगा रहे हो 5 साल बाद ही गल जाए तो फ़ायदा क्या 25 साल? 25 साल क्या हवा में निकलेंगे फिर?
ये आप दोबारा स्ट्रक्चर लगवाएंगे। तो ये फ़र्क होता है काम काम का। और सबसे बड़ी बात जो सबसे मेजर काम होता है वो ये देखें, अगर आपको समझ हो कि ये एंटीना क्या लगा है। ये टीना है, एंटीना जो है ये है एसी अरेस्टर। आसमानी बिजली जब चमकती है, गिरती है किसी चीज़ पे तो तहस नहस कर देती सब चीज़ों को। तो इसलिए कि इसको अलहदा से लगाया गया है, प्लेटों से हटा के और प्लेटों से ऊंचा लगा है। अगर आसमानी बिजली इस घर पे आए तो इस रॉड के ऊपर आए, बाकी किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। और इस रॉड के साथ जो कनेक्टिंग है ना, वो एक वायर, कॉपर की वायर होती है जो नीचे ग्राउंडिंग हुई है, बोर की है। बोर के अंदर से वो, ये मैं बता रहा हूँ कि जो जो छत पे आपको दिखा रहा था ना ये एंटीना, इसकी वायर यहाँ से छत के ऊपर से आई है, यहाँ से निकली ये आ गई, ये आई, ये इसका रूट है। फिर वो पानी वाली टैंकी की बैक साइड से ये सीधी नीचे डाउन हो जाती है। दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सीधी नीचे गई। फिर वो आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा मार्बल के ऊपर वाइट कलर का निशान आ रहा है, और फिर उससे आगे होल है, वो बोर है अर्थ का। वहाँ पे इसको मैंने ग्राउंड किया। ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सेपरेट सेपरेट, पैनल के साथ इसका कोई लिंक नहीं, पैनल से हटा के लगाया गया। और दूसरा अर्थ जो मैंने बनाया है इसका, वो एक ये आ रहा है, ये पाइपिंग देख रहे हैं, इसी तरह ये यहाँ से फिर मैंने इसको चिप्स की कटाई करके ये और इसके साथ लिंक कर दिए, स्ट्रक्चर के पूरा स्ट्रक्चर इसके साथ लिंक कर दिए। और ये भी बोर जो है ना, इसका बोर भी इसी तरह दूसरी साइड पे, वो यहाँ पे रबर पाइप है ना, उसके देखे दरमियान में होल नज़र आ रहा है, ये बोर किया हुआ है, वहाँ पे गया हुआ। और तीसरा अल्लाह के हुक्म से जो अर्थिंग की है हमने इन्वर्टर के लिए, वो भी बिल्कुल सेपरेट है, वो बाहर गेट से बाहर की है, और इन्वर्टर जब लगेगा उसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये होता है काम का फ़र्क। और बाकी अब मैं किसी के काम को बुरा नहीं कहूँगा, सिर्फ जो उसको ना डिफरेंट देखने के लिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखें, सामने लगा हुआ है अर्थ का, वो कहाँ लगा हुआ है, रेस्टर प्लेटों के ऊपर। इधर सामने देखें, ये लगा हुआ प्लेटों के ऊपर लगाया हुआ, वो देखें लगा हुआ है, छोटा सा लगा हुआ, बस मुन्ना सा एक ना, कस्टमर को धोखा दिया हुआ, छोटा सा एक निशान रखा हुआ, वो भी प्लेटों के। मतलब आप पूरा पाकिस्तान घूम लें, पूरे पाकिस्तान में आप जिधर किधर देखेंगे ना प्लेटों के ऊपर लगाया, क्योंकि शॉर्टकट पत्थर उठाए ना, ज़मीन से पत्थर उठाएं तो चोर निकलता है। ये पाकिस्तान में ये हिसाब है, पत्थर उठाएं तो नीचे से चोर निकलता है, जूठा निकलता है, फराडी निकलता है। तो मेरे से हर वक्त जब भी कोई कस्टमर नया आता है, मेरे से यही बहस करता है कि आपका रेट ज़्यादा है। रेट भाई मैं महल नहीं बना लिए, सामान लेके आता हूँ, जो आप लोग पैसे मुझे देते हैं मैं उसका सामान लाता हूँ और मेहनत करता हूँ, डाके नहीं डालता हूँ, हराम नहीं खाता हूँ। तो ये काम का तरीका है भाई। किसी को अच्छा लगे वेल एंड गुड, किसी को बुरा लगे तो माजरत चाहूँगा, लेकिन हक हलाल का खाते हैं, हलाल करके खाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मुर्गी चोरी की तो ला के ज़िबा करनी, जब चोरी कर ली तो फिर ज़िबा करने का ज़रूरत क्या है, वो तो हराम ही है ना, ऐसे चीर फाड़ के खा लिया करो। अल्लाह अकबर। तो सर जी ये 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और अभी जो है ना 7 किलोवाट के पैनल ऐड किए हैं। कस्टमर का ज़रा बजट थोड़ा डाउन था तो 6 पैनल का स्पेस छोड़ दिया। फ्यूचर में जब भी उसका दिल चाहे वो ऐड कर सकता है। वायरिंग ऑलरेडी हुई हुई है, सब कुछ, सिर्फ पैनल ऊपर रखना और बोल्ट लगाना, बाकी ऑलरेडी हर एक चीज़ तैयार होगी। तो ये है तरीक़ाकार काम का, मटेरियल। और एक छोटा सा और पॉइंट भी आपको दिखाता हूँ, शायद नज़र आ जाए, कि सवाए इस एच बीम के, इसकी बेस प्लेट में हमने वेल्डिंग की है, और इसके ऊपर जहाँ पे चैनल, जहाँ पे ये चैनल फिट हुए हुए ना, ये चैनल वेल्ड नहीं किया हमने,
अगर ज़िंदगी में कभी ये मूव करना पड़े ना तो अल्लाह के हुक्म से एक एक चीज़ खुल जाएगी। सिर्फ एच बीम जो है वेल्ड की है, चैनल इसके साथ वेल्ड नहीं किया। ऊपर एक हमने एल शेप की पट्टी लगाई है, पट्टी को इसके एच बीम के साथ वेल्ड किया और पट्टी के साथ चैनल को नेट बोल्ट से किया हुआ। और नेट बोल्ट भी वो लगाए हैं, शायद इधर से नज़र आ जाए आपको, ये नज़र आ रहे होंगे, गलनाइज नेट बोल्ट है, इस पर जंग नहीं आता है, अलग क्वालिटी का। तो ये देखा जाए ना तो काम में यही फ़र्क होता है कि रेट ज़्यादा, रेट कम, रेट ज़्यादा। ठीक है, सब पाँचों उंगलें बराबर नहीं होती, सब में फ़र्क है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।